कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं खूब ज्यादा हैं। अगर बात की जाए यरूशलेम की, तो वहां पर टेम्पल इंस्टीट्यूट में जो है ये नवजात बच्चिया जो है उस पर गहन अध्ययन भी शुरू उसने कर दिया है। उन्होंने YouTube पर इसकी जानकारी शेयर की और बताया कि बच्चिया का परीक्षण चल रहा है ताकि ये तय किया जा सके कि ये पूरी तरह से लाल है या फिर नहीं। विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं और जांच में ये साफ करेंगे कि बच्चिया के जन्म से जुड़े धार्मिक और भविष्यवाणी के क्या संकेत हैं और कितना इसमें सच है। इसी बीच इजराइल और इसके साथ ही उसके आसपास के देशों के बीच संभावित राजनीतिक और सैन्य संघर्ष को लेकर भी जनता में काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। कुछ लोग इसे दुनिया के अंत के संभावित कारणों के तौर पर ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ବାଇବେଲର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କିଏ କରିଥିଲେ ବାଇବେଲରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଯେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ। ଲାଲ ବାଛୁରୀକୁ ବଳିଦାନ କରାଯିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲାଲ ବାଛୁରୀର ବଳିଦାନ। ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଏକ ବାଛୁରୀ ଯାହାର ଶରୀର ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ବାଛୁରୀକୁ ଖୋଜା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଛୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଲାଲ ବାଛୁରୀକୁ ବଳିଦାନ କରାହେବ। ଯେମିତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବେଦୀ ସଜେଇକି ତା ଉପରେ ବଳିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେମିତି ଲାଲ ବାଛୁରୀକୁ ବଳିଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇବେଲର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। इसका प्रसिद्ध उदाहरण जो है 2012 का है, जब दावा किया गया था कि माया कैलेंडर के अनुसार दुनिया का अंत होने वाला है। हालांकि 2012 के बाद दुनिया सामान्य रूप से चलती रही और ये भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हो गई थी, पूरी तरीके से ये फॉल्स थी। इसके साथ ही अब जो है एक बार फिर से इसका जिक्र हो रहा है। अब चर्चाएं इजराइल को लेकर हो रही हैं, क्योंकि इजराइल में एक रहस्यमयी लाल बच्चिया मिली है। उसके जन्म के बाद से तेजी से ये जो अफवाहें हैं वो फैल रही हैं कि अब ये क्या होने वाला है, क्योंकि उसका जो कलर है उसको लेकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हैं। ये घटना जो है 2000 सालों में पहली बार दर्ज हो गई है, जब इसे लेकर ईसाई और यहूदी धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व से माना जाता है। दोनों धर्म ग्रंथों की अगर बात की जाए, दोनों ही धर्म ग्रंथों में लाल बच्चिया को विनाश और यहूदी मसीहा के आगमन को लेकर संकेत के तौर पर माना जाता है। तो ऐसे में जब लाल बच्चिया का जन्म हुआ तो एक बार फिर से ये भविष्यवाणी जो है इस पर चर्चा होने लग गई कि आखिर क्या होने वाला है। इस बच्चिया का जन्म दुनिया के अंत या फिर बड़े बदलाव के संकेत के रूप में जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग खूब तरह की बातें कर रहे हैं, लोग इसे लेकर चिंता भी दिखा रहे हैं और दहशत में भी नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे अब अंधविश्वास मान रहे हैं, कुछ लोग इसे तर्क के आधार पर नजरअंदाज भी कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं खूब ज्यादा हैं। अगर बात की जाए यरूशलेम की, तो वहां पर टेम्पल इंस्टीट्यूट में जो है ये नवजात बच्चिया जो है उस पर गहन अध्ययन भी शुरू उसने कर दिया है। उन्होंने YouTube पर इसकी जानकारी शेयर की और बताया कि बच्चिया का परीक्षण चल रहा है ताकि ये तय किया जा सके कि ये पूरी तरह से लाल है या फिर नहीं। विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं और जांच में ये साफ करेंगे कि बच्चिया के जन्म से जुड़े धार्मिक और भविष्यवाणी के क्या संकेत हैं और कितना इसमें सच है। इसी बीच इजराइल और इसके साथ ही उसके आसपास के देशों के बीच संभावित राजनीतिक और सैन्य संघर्ष को लेकर भी जनता में काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। कुछ लोग इसे दुनिया के अंत के संभावित कारणों के तौर पर देख रहे हैं।
वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो पूरी तरह लाल बच्चिया का जन्म यहूदी मसीहा के आगमन का प्रतीक भी हो सकता है। ये घटना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही इतिहास और समाज के हिसाब से भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। विशेषज्ञों का मानना है इस घटना पर नजर रखना और इसे सही संदर्भ में समझना बेहद जरूरी होगा। ये रहस्य जो है वो लगातार लोगों के मन में है कि लाल बच्चिया की कहानी आखिर है क्या। अब वैश्विक चर्चा भी बनती जा रही है, चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या किसी अन्य दृष्टिकोण से। ये घटना अनोखी है और चिंताजनक स्थिति भी इससे कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है। इस वीडियो में जो हम आपको दिखा रहे हैं, फोटोज जो आपको हम दिखा रहे हैं साइड में, उस फोटोज में आप देखिए और आप खुद सोचिए कि क्या ये लाल बच्चिया वाकई कुछ बड़ा तेरे प्रिय बंधुगण आम्ही माने किपरि अधिक भय एवं भक्तिर सहित ताहांकर निकटवर्ती हेबा प्रयोजन अटे। तेबे चलंतु प्रिय बंधुगण आम्ही माने बाइबल रे आम्ही माने देखिबा केउ अंश रे एई समस्त विषय लेखा अछि, ए भविष्यवाणी लिखित अछि। आपण माने जदि बाइबल धरिचंती मो सहित खोलिबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 24 पर्वर तार 15 पद मु आपण मानक निमंते पढ़िया ପାଇଁ चाहूँगी। एठी एमती लिखा जाए, एणु तुम्हें माने जेतेबेले दानिएल भाववादी द्वारा उक्त उच्छनकारी घूर्ण्य वस्तु को पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिब। एणु तुम्हें माने जेतेबेले दानिएल भाववादी द्वारा उक्त उच्छनकारी घूर्ण्य वस्तु को पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिब। पाठक बुझंतु। प्रिय बंधुगण एई भविष्यवाणी प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे करथिले एवं एठी लिखा होछि पाठक बुझंतु, माने जो माने पढ़ुचंती समाने एटा बुझंतु बुझंतु तार अर्थ होछि आमको बुझिया पाई पड़िबो। यार अर्थ कोन? तबे दानिएल पुस्तक रे को जगह रे ए भविष्यवाणी हेछि चलंतु आमे माने देखिबा। दानिएल तार 9 अध्याय 27 पद एठार एमती लिखा जाए, पुणी से 1 सप्ताह पर्यंत अनेकर सहित दृढ़ नियम करिब और सप्ताहर अर्धेक काल यज्ञ और नैवेद्य निवृत्त कराइब आउ घृणा यज्ञ वस्तु सकलर पक्ष उपरे विनाशक जणे आसिब। पुणी निरूपित सिद्धि पर्यंत विनाशकर उपरे क्रोध ढला जीव। आहरी मध्य आपण देखंतु से दानिएल पुस्तक तार 11 पर्वर तार 31 पद एठी एमती लिखा अछि, आउ ताहार पक्षस्थ सैन्यगण उठी धर्मधाम अर्थात दुर्ग असुजी करिवे और नित्य नैवेद्य निवृत्त करिवे आ सर्वनाशकारी घृणायोग्य वस्तु स्थापन करिवे। आहरी मध्य आपण देखंतु दानिएल 12 पर्वर 11 पद एठी एमती लिखा जाए, पुणी जो समय रे नित्य नैवेद्य निवृत्त हब और विनाशकारी घूर्ण्य योग्य वस्तु स्थापित हब, सही समय ठारू 1290 दिन हब। तेबे दानिएल पुस्तक रे ए जो भविष्यवाणी हेतला ता एठार सफल हेबार आम देखुअछु। तेबे एई घटना को नेकी आपण कोन भाबुछंती कमेंट करके निश्चित भाव जनातु। धन्यवाद।